हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज है 8 सितंबर 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने चक्र डिकॉप डिवाइस लॉन्च किया है? आईआईटी दिल्ली। अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए एक विशेष डिकंटेमिनेशन डिवाइस चक्र डिकॉप लॉन्च किया है। चक्र डिकॉप डिवाइस को कैबिनेट के आकार का बनाया गया है। चक्र डिकॉप एक अभिनव संक्रमण रहित तंत्र के साथ तैयार किया गया है जो N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च मर्मज्ञता का उपयोग करता है, जो इसकी जटिल परतों को पूर्ण परिशोधन सुनिश्चित करता है। बात की जाए आईआईटी दिल्ली के निदेशक की, तो वो हैं वी राम गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? VI। अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है, जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों पर नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। अभी वर्तमान में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के CEO हैं रविंदर टक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। FADA ने अपना 35वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? वेंकेश गुलाटी। FADA यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने वेंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। वह FADA के वर्तमान अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले का स्थान लेंगे। बात की जाए ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसके साथ साझेदारी की है? CPF। व्हाट्सएप ने छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइबर पीस फाउंडेशन CPF के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग से प्लेटफॉर्म का लक्ष्य दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक 2020 के अंत तक पहुंचना है। कार्यक्रम व्हाट्सएप और CPF द्वारा एक साथ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कहाँ बनेगी? लखनऊ। लखनऊ मेट्रो यात्री सुरक्षा के लिए टोकन सैनिटेशन के लिए पराबैंगनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनेगी। लखनऊ मेट्रो ने 7 सितंबर 2020 को अपना परिचालन शुरू किया। लखनऊ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड के साथ कई टोकन या टिकटों की कैशलेस सुविधा प्रदान करने वाली पहली मेट्रो ही बन गई है। गो स्मार्ट उपयोगकर्ता मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक संपर्क रहित यात्रा कर सकते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो इसी कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? दिल्ली। दिल्ली सरकार का 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान 6 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान रोग वाहक जनित बीमारियों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है। पिछली बार की तरह दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक साथ मिलकर डेंगू से लड़ने के लिए काम करेंगे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को एक साथ आने और डेंगू के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कहा जाएगा। बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया? A और B दोनों। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रोल ऑफ NEP 2020 इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन शीर्षक वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे 1986 में पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? केनिची आयुकावा। अभी हाल ही में मारुति सुजुकी के MD और CEO केनिची आयुकावा को 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह राजन वडेरा का स्थान लेंगे। साथ ही अशोक लेलैंड के MD और CEO विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। SIAM भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है। बात की जाए SIAM की तो इसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भूटान। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअली आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेजबानी भूटान ने की। इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं, कोविड-19 कृषि परिस्थिति, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बात की जाए कि इसकी अगली मेजबानी यानी कि 36वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बांग्लादेश 2022 में इसके 36वें सत्र की मेजबानी करेगा। और इसके पहले क्षेत्रीय सम्मेलन को 1953 में बेंगलोर, भारत में आयोजित किया गया था। बात की जाए खाद्य और कृषि संगठन की तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और इसकी स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं क्यू डोंगयू। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों JKAS के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो स्पैरो शुरू किया है। इसका उद्देश्य संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के देरी के नुकसान से बचने, JKAS अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन को बेहतर निगरानी और समय पर पूरा करने के लिए अधिक पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा। अभी हाल ही में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक इसी साल नवंबर में रिलीज की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर तथा तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।